मैं ऑडिबल, मैं ठीक से आप यस सुनाई सर, दे रहा यस है आप सबको? यस यस सर। ओके ओके, थैंक यू। मैं आप लोगों से पहले स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोगों से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। और अगर इंट्रोडक्शन नहीं लेना है तो मैं और एक बार क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर नहीं लेना है, मुझे बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि लेक्चर लेने की और लेक्चर सुनने की आदत हम लोगों की चली गई है। वी आर नॉट यूज टू टेक लेक्चर्स, वी आर यूज टू गिव लेक्चर्स नाउ। और 1.5 घंटे का लेक्चर अगर सुनने में प्रॉब्लम हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होता है, तो ज़्यादातर मैं बात करूँ उससे अच्छा हम लोग सब बात करें तो अच्छा रहेगा। ये ऑनलाइन इंटरेक्टिव मीडियम रहे तो अच्छा रहेगा, हम सब बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर अबाउट आईसीटी, मैं आप लोगों से थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, या आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा, ताकि मैं पूरा लेक्चर कैसे, दोनों लेक्चर कैसे डिलीवर करने में उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकूँ। Can we start from anybody who is eager to give his own introduction or her introduction? सर आप लोग सब टाइप कर रहे हैं, मुझे उसी से चलाना है क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू सर, आई एम टॉकिंग टू माई पार्टिसिपेंट्स। यस वो यस लोग सर। अपना इंट्रोडक्शन यहीं से दे रहे हैं, तो मुझे इसी से चलाना है क्या? ठीक है, हम नाम नाम को छोड़ देते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप आईटी कितना यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कितना यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में। अगर उतना बता देंगे तो भी चलेगा। हेलो सर। हेलो। 1 मिनट में अपना ये फैन जो आवाज कर रहा है उसको थोड़ा शांत कर। हाँ जी सर, संदीप सर बताइए। हाँ सर, मेरा नाम संदीप खरमाटे है सर। मैं एग्रीकल्चर असिस्टेंट हूँ सांगली डिस्ट्रिक्ट में, पासगांव तालुका करके है उधर। सर हम आईटी, जैसे कि हमारा जरूरत रेगुलर लाइफ में हमारी जरूरत बन गई है आईटी से। आईटी का जो यूज हम कर रहे हैं ना, ये बहुत यूज करते हैं हम डेली। सब अपने जो एक्टिविटीज डेली रहते हैं, ओके ऑफिशियल वर्क हो या पर्सनल वर्क में, आईटी का हम सर, यूज थोड़ा जोर करते से हैं। बोलिएगा, सुनाई नहीं दे रहा आपको। जा, ज्यादा से ज्यादा आज ये कोरोना की परिस्थिति में हम ज्यादा से ज्यादा वर्क अपना आईटी के मीडिया से कर रहे हैं। ऑफिशियल वर्क हो या पर्सनल वर्क, जो कोई भी हो, हम उसमें आईटी का यूज करते हैं सर रेगुलरली। ओके, एनीबडी एल्स? अश्विनी जी आप बताना चाहेगी क्या? दीपाली? हेलो। हाँ जी अश्विनी जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मैं अश्विनी। और डेली यूज आईटी का हम एवरीडे करते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग, स्टोरेज एंड डिवाइस यूज, और सिस्टम ऑपरेट जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और मॉनिटरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप जस्ट लाइक सेल, और मीडिया यूज फॉर ग्रुपिंग एंड ऑल। ओके, दीपाली जी? थैंक यू मैडम। हाँ सर। स्वप्निल पाटिल? हेलो। हाँ सर। स्वप्नाली पाटिल, ओके। हाँ सर। हेलो। हाँ दीपाली जी बोलिए। डेली यूज में कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसलिए आप आईसीटी गर्जे से ओके इस मीडिया में यूज करते हैं, इसलिए आईसीटी प्रशिक्षण होना गर्जे से। ओके, थैंक यू मैडम।
स्वप्नाली पाटिल। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे ऐप है, वो आईटी से रिलेटेड है। ओके। हम वो डेली रूटीन में यूज करते हैं, और बहुत सारा मीडिया वगैरह वो भी आईटी से रिलेटेड होता है, वो भी हम यूज करते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। रमेश जी। साहेब राव जी, आप बताना चाहेंगे? प्राजक्ता जी। मित्र, प्रशिक्षणामध्ये इंटरॅक्टिव्ह राहा. उत्तर बरोबर चूक हा फार महत्वाचा नाही. शिकण्यासाठीच तर आपण इथं आलेलो आहे आणि आपण वापरतो. फक्त एक्सप्रेस करण्यास ठेवली पाहिजे, सवय ठेवली पाहिजे. आपण बरेच ऍप्लिकेशन वापरतो, काही वेब बेस वापरतो, काही कॉम्प्युटर बेस वापरतो. मोकळेपणानं सांगा, काय प्रॉब्लेम नाही. इथं काय सर तुमच्या माहितीवर आधारित त्यांना पुढचं शिकवण्याची दिशा आणि हे ठरवायचे. मयूर जादव साहब, आप बताना चाहेंगे? अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो फिर लेक्चर डिलीवर करने में मुझे कोई मज़ा नहीं आएगा, ना ही आपको सुनने में मज़ा आएगा। आपको क्या चाहिए उसके हिसाब से बात करेंगे तो मज़ा आएगा आपको भी। 1.5 घंटा सुनेंगे या 1.5 घंटा बात करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे स्वप्नाली मैडम ने बताया, या स्वप्नाली जी ने बताया कि भाई वो भी बहुत सारी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मीन्स मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे तब जाके हमें मज़ा आएगा। कोणाला मराठीत बोलायचं असेल तर मराठीत बोला. हाँ, that is fine for me. I can understand little bit. No issue. अच्छा, राजू चौहान साहब। राजू जी। हेलो सर। हाँ जी, बताइए बताइए मैडम। सर, हम जीपीएस जब ऑन करते हैं और गूगल मैप पे हम हमारा विलेज सर्च करते हैं, जहाँ ओके। पे भी हम अभी अवेलेबल है, ओके। तो गूगल मैप पे जो मैप दिखाया जाता है उस विलेज का या स्पॉट का जो भी है, वो करंट का होता है या पहले पहले ही उसको कैच किया होता है उस इमेज को? उसको पहले ही कैच किया होता है, करंट का नहीं होता है मैडम। वो इमेजरी आप अगर गूगल अर्थ ओपन करोगे, गूगल मैप और गूगल अर्थ दोनों एक ही चीज़ है। गूगल मैप इज अवेलेबल ऑन वेब ब्राउजर, वेरएस गूगल अर्थ का एक टूल है, वो आपको इंस्टॉल करना होता है। 3D गूगल अर्थ साइट से भी देख सकते हैं, पर जब आप गूगल अर्थ देखोगे तब आपको वही इमेजरी दिखेगी या वही मैप दिखेगा, और नीचे लिखा होता है कि कब उसका फोटो सैटेलाइट से लिया गया था। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके सर। ओके। और सर, ट्रेनिंग में एक और एक्सपेक्टेशन है हमको कि जैसे कि सुबह के लेक्चर में बताया था कि जब इंसेक्ट और डिसीज का अटैक होता है क्रॉप पे ओके। एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग सारे फार्मर्स के यहाँ एक साथ नहीं पहुँच सकते उसका कंट्रोल मेजर करने के लिए या फिर उसका इंसिडेंस देखने के लिए कितने परसेंटेज में हुआ है। तो कुछ ऐसे ऐप्स है जो हम घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के भी या उसको विजुलाइज कर सके या कुछ? सब कुछ हो सकता है, आज ऑटोमेशन का ज़माना है और रिमोट जैसे सेंसिंग कि से हम सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, बट वी नीड सम प्रोसेसिंग पावर एंड सम हाई एंड इंटरनेट फैसिलिटीज टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स। देखेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं भी बताऊंगा कि आप ऐसे कर सकते हो या ये चीज़ चाहिए तो आप ये कर सकते हो। और सर, और एक बारे में मुझे पूछना है, वो जो रायचूर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कर्नाटका में, रायचूर रायचूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उस पे मैंने ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्लाइड शो में दिखाया था कि जैसे कि एक टैब था उनके पास जो कि एग्रीकल्चर असिस्टेंट उनके फील्ड पे जाता है फार्मर्स के यहाँ पे,
और जो भी इंसेक्ट है या जो भी डिसीज क्रॉप पे आया है उसका वो सिर्फ इमेज खींचता था। ओके, तो इमेज खींचने के तुरंत बाद एक टिकट के जैसा उसमें से एक स्लिप निकलता था जिसमें सब रहता था कि इमेज वो इमेज में जो कैच किया है किसका अटैक है, उस पर कंट्रोल मेजर क्या करना है और वो कौन सी स्टेज पे है। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था ये सब चीजें, तब मैं जॉब में नहीं थी इसलिए मुझे ये सब पता नहीं था। तो अगर आप इस लेक्चर में हमको बताएंगे तो वो हम हमारे लिए यूजफुल होगा सर। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा कि आप लोग आईटी कितना यूज़ करते हो? मुझे तो आप लोगों से सुनना है कि ये ऐप हम यूज़ करते हैं, ये ऐप हम यूज़ करते हैं, ताकि या ये साइट अच्छी है, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ, महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है। बट हाँ, ओवरऑल इंडिया का जो रोल है, मीन्स एग्रीकल्चर आईटी जो उभर के आ रहा है, वो क्या है वो मैं बता सकता हूँ, वरना लोकल तो आपको ही बताना पड़ेगा। एंड आई एम टेकिंग लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र, सो इट विल बी वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, जैसे अभी कोरोना शुरू हुआ है, पहले से भी हम आईसीटी का यूज करते थे, मतलब हर कोई, मगर कोरोना की वजह से वो बहुत बढ़ गया। मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि रेडियो टीवी से भी कुछ प्रोग्राम चलते हैं फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए भी, और हम इंटरनेट ईमेल इसका भी अब यूज बढ़ गया। मतलब और कुछ जब डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह रहते हैं फार्मर्स के लिए तो उसको रिकॉर्ड के लिए या जब फोटो खींचते हैं तो उसके साथ हमें कुछ ऐप्स भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि जीपीएस वगैरह। और जो भी खेती के संबंधित जो स्कीम्स है अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट की, तो उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह ऑनलाइन ही बहुत चल रहा है। मतलब तो उसकी वजह से भी हमें आईसीटी का यूज करना पड़ता है। मतलब डिफरेंट संस्थाएं भी है हमारे कंट्री में से, उन्होंने भी अलग अलग ऐप्स डेवलप किए हैं। मतलब कुछ क्रॉप से है या सिर्फ ओवरऑल क्रॉप संबंधित है इन्फॉर्मेशन, उसका भी बहुत सारे फार्मर यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई? ओके, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक, आई विल लाइक टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, and then we'll talk about more about it. And first my topic is ICT. So you must be aware what is ICT actually. ICT क्या है आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, I hope so. Am I audible? Yes sir. Yes, sir. Okay. Thank you. So our topic is something related to ICT concepts, its importance, and मैंने अपना वीडियो बंद कर लिया है ताकि आप लोगों की बैंडविड्थ कम हो, यूज हो, इसलिए, और आवाज भी क्लियर से सुनाई दे इसलिए। So our topic is ICT concepts, importance and types of ICT tools. I am very much sure that you are very much clear about the topic and the types of ICT tools which are available right now. So it will be a very good session if we can share our knowledge. And when I go to my next slide, we can see that ICT have largely revolutionized the way people, government and business, both large and small, function in the small modern world. Close to 16% of global population has access to the internet. Mobile internet is now the most widely used channel of the internet access worldwide. आज ज़्यादातर लोग मोबाइल से इंटरनेट यूज ज़्यादा करना चाहते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और मोबाइल भी सबके पास है. Number of mobiles in India are increasing day by day, and it is reaching to a poorest person also. Even a beggar has got a mobile, and that too a smartphone. Beggar is a rich beggar. Tremendous adoption of ICT has made it possible to facilitate better communication and ensure the delivery of services and information to people who previously lacked access. When we talk about agriculture,
We know that there are so many new apps available in the market and new technologies are being introduced in the market. Our Prime Minister aim is to increase or double the farmers' income. But this doubling of the farmers' income will not be done in one day or 1 year or within few years, we can say. It is a gradual movement. दिन भी दिन ये बढ़ता ही जाएगा. हम अगर सोचे कि भाई यंग फार्मर्स अगर आईसीटी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा. If young farmers will start using ICT, it will surely benefit them and they can get better yield and returns also. Even, yeah, here we are not talking about simple farmers, we are talking about livestock farmers as well as agriculture farmers. So if they are using apps or if they are using technology, then definitely they are going to get benefited. We know that there are so many sensors available in market. हमें बहुत सारी अलग अलग वर्ड्स सुनने को मिलते हैं, जैसे बिग डेटा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और आईओटी है. तो ये सारी चीज़ें है क्या एंड हाउ दे आर बेनिफिटिंग अस, कैसे हमें मदद मिलेगी इनसे एंड कैन वी अफोर्ड इट, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. Can we afford or can small and marginal farmers afford it? That is the biggest question. We have talked about the sensors and big data and machine learning and artificial intelligence. Along with that, we know that there is a new technology which is introduced, that is smart farming, and with the help of drones we can capture so many details of our farm at a time and we can ease our life in farm or ease life of farming community. उनको आराम से अपना काम करने को मिले, ऐसा हम कर सकते हैं with the help of this new latest technology. But the question is always there that can they afford this technology? Is this technology viable for small and marginal farmers? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा. तो हमें ये करना है, पर कैसे करें and what are the different ways? What are the different ways wherein we can use ICT to mitigate these problems? ये सारे प्रॉब्लम्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटस. पैसे इतने हैं और हमें लगाना है, बड़ा सा एक बोरवेल लगाना है या ड्रोन यूज़ करना है, तो कैन वी डू दैट और नॉट, इज इट फिजिबल और नॉट? तो विदाउट दैट व्हाट आर द अदर वेज, ये भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ज़्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ही टारगेट करना है. जो प्रोग्रेसिव और बड़े फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड ज़्यादा है उनके लिए कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन इज फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओनली. वी नो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओवर मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. और ये मैंने पहले ही क्वेश्चन रेज किया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्यों इशू हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. Only by empowering them can the nation's agriculture productivity be augmented or doubled. Factors such as inadequate markets, trade access, unskilled labor, access to extension services, poor access to the public goods, and negative externalities from major natural resource management are among those that impede the performance of small and marginal farmers. ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए सारे इश्यूज है जिसकी वजह से उसकी इनकम बढ़ती नहीं है और वो वहीं का वहीं रहता है. तो वी नीड टू फोकस ऑन दिस फैक्टर्स दैट, एक तो मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, फिर कहाँ से पैसा उसको ब्याज पे मिल सकता है या क्रेडिट पे मिल सकता है, कम क्रेडिट पे मिल सकता है, कहाँ सब्सिडीज, कौन सी सब्सिडीज अवेलेबल है वो उसको पता नहीं होता है. अनस्किल्ड लेबर है उसके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है. एक्सेस टू एक्सटेंशन सर्विसेज, जो एक्चुअल सर्विसेज है, एक्सटेंशन सर्विसेज जहाँ से उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या हेल्प मिल सकती है एग्रीकल्चर के लिए, वो उसके पास पहुँच भी नहीं पाती. या हमारे पास जो भी NGOs है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो सारे सब फार्मर्स तक तो पहुँच ही नहीं पाते. तो कैसे वी कैन रीच टू द ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ आर इंडिया एंड टू ईच एंड एवरी फार्मर. पुअर एक्सेस टू पब्लिक गुड्स, उसको पानी और इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज़ करनी है,
वो उसको पता नहीं होता है कब पानी छोड़ा जाएगा या कैनाल में मिलेगा, या कब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तब उसको बोरवेल स्टार्ट करना है, उसको पता नहीं होता है। अब और भी बहुत सारी इश्यूज है, जैसे ज़मीन के अंदर कितनी ताकत है, या उसको क्या कौन सा फर्टिलाइजर डालना है जिसकी वजह से उसकी आमदनी डबल हो पाए, ऐसा करना है। तो उसके लिए उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो उसको पता नहीं है, कहाँ से मिलनी चाहिए उसको पता नहीं है। सो वी नो दैट देर आर सो मेनी इश्यूज विद द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। द यूज ऑफ ICT इन एग्रीकल्चर हैज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर। ये सारे इश्यूज है, पर जहाँ जहाँ पे भी ICT पेनिट्रेट कर पाया है, और या ऐसा कह सकते हैं कि जिन जिन फार्मर्स ने, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ने ICT का यूज़ थोड़ा बहुत भी स्टार्ट किया है, तो उन कंट्रीज या उन फार्मर्स का कुछ भला हुआ है और इनकम भी बढ़ी है। सो वी नो दैट व्हाट आर द शॉर्टेजेस एंड वेयर वी आर लैकिंग। सो दिस आर द सम इश्यूज व्हिच वी कैन address using ICT for small and marginal farmers, and ultimately benefit our country using ICT. Now what is ICT? Can anybody say कि ICT क्या है? ICT का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा कोई बता पाएगा? आप में से सबको पता होगा, पर फिर भी कोई बोल दे तो मेरे लिए अच्छा होगा। क्या टाइप कर दीजिए, चलेगा। हेलो, 2-3 जन हेलो। साथ में बोलेंगे तो चलेगा, प्लीज। हाँ जी बताइए। इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, हाँ जी बताइए बताइए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सही है, बिल्कुल सही है। नाउ बिल्कुल सही है सर। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वी नो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, we know what is communication, we know what is technology. There are 3 terms which are attached to this small acronym or short name we can say. तो ये तीनों एक साथ बट मिल जाते तो क्या है? When we are talking about information and communication technology, we know that it is an extended term of information technology. वो IT का एक एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं, which stresses the role of unified communication and integration of telecommunications, whether it is wire or wireless. तो IT का ही एक एडवांस वर्जन है, that is ICT, और उसका मेन फोकस किसके ऊपर रहता है? कम्युनिकेशन के ऊपर, and it uses either wired or wireless signals for transferring information on this communication mediums. Computers as well as necessary enterprise softwares, middleware, storage and audiovisual systems which enable users to access, store, transmit and manipulate information. This is a simple definition of ICT. जो भी डिवाइस आप यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, एक्सेस करते हो, भेजते हो कहीं पे भी, या उसको चेंज करते हो, वो टूल, सिस्टम या जो कुछ भी है, उन सबको हम ICT में इंक्लूड कर सकते हैं। ICT is the technology that supports activities, involves information such as activities include gathering, processing, storing and presenting data. Increasingly, these activities also involve collaboration and communication. Hence, ICT has become ICT. IT has become ICT, Information and Communication Technology. So, I think this is clear to all. जो हमने पहले बताया कि the activities which are involved in gathering, processing, storing, presenting information are part of ICT. Or ICT is a technology which is comprised or which is involved in activities like gathering, processing, storing and presenting data. We will say that when it is stored and processed data, it is information. जो डेटा प्रोसेस करके हम देते हैं या किसी को देते हैं या बताते हैं, that is information. So the first term, that is information, is a processed data. When it is communicated or stored or accessed with the help of some tools, then we can say that it is a communication technology. And the good way to think about ICT is to consider all the use of digital technology that already exists to help individuals, businesses and organizations. Uses information, ICT covers any product
This is important. ICT covers any product that will store, retrieve, manipulate, transmit, and receive information electronically in digital form, ranging from printing media to electronic media such as radio, television, digital media such as internet or World Wide Web, personal computers, email, sensors, robots, etc. So we are not left a single point or single device which is not part of information and communication technology. It comprises of each and everything. Either it is sound transmission, either it is a data transmission on a web, or either it is a video transmission on a mobile. All are part of ICT. ICT contributes at various points. Now, what is the importance of ICT? ICT क्यों चाहिए? I am not talking about agriculture. I am talking about in general terms. General terms में अगर बात करें तो ICT की ज़रूरत क्या है? It contributes at various points along a line of activity. कोई भी आप काम ले लो, it helps in solving our problem. It is used in activities. The ICT depends on the activities. कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके हिसाब से हमें ICT टूल को यूज़ करना है. The key outputs of effective transfer of technology activities are context, knowledge, experience and product. जो हम आउटपुट दे रहे हैं यूजिंग ICT, इट श्योरली डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पे यूज़ करना है. अगर फार्मर्स के लिए तो फार्मिंग इंफॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट करनी होगी या नॉलेज देना होगा, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना होगा या प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी. अगर हम मशीनरी कंपनी के बारे में बात करते तो वहाँ उस हिसाब से बात करनी होगी. अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर करना है तो स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज या प्रोडक्ट्स चाहिए हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. एंड आउटपुट शुड बी यूजफुल टू द ऑल यूजर्स. वो हर एक के लिए यूजफुल होना चाहिए. इट शुड बी used, ICT can be used in a particular domain and it should target almost all users of that particular domain. तो एक डोमेन में कुछ पोर्शन के लोगों के लिए सिर्फ ICT नहीं होनी चाहिए. It should be for each and every person. Now when we talk about ICT, we should also talk about where it is used. अगर वो डेवलपिंग कंट्री में यूज़ होता है तो उसको प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, और अगर डेवलप्ड कंट्री में यूज़ होता है तो उसको क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करते हैं. यू कैन थिंक अबाउट ICT यूसेज इन US and UK, where they are and Japan also, where they are completely developed, and how it is being used. It is used for creativity, और हमारे वहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं. क्वालिटी, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स क्वालिटी तो है ही, पर क्वालिटी परफेक्ट है, उसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज में यूज होता है. वेयर एज इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री इट इज़ यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए होता है. इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ यूज फॉर लर्निंग टूल्स, वेयर एज in case of developing countries it is used as a teaching machine. It is used as an aid. It is used as an aid. Now in developed countries it is used as standards, and for developing country it is used for standardization. थोड़ा ही फर्क है स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज में उसका यूज़ करना है. डेवलप कंट्री में पार्टिसिपेटिव पीपल्स के लिए मीन्स पार्टिसिपेशन बनाने के लिए हमें यूज़ करना है. वेयर एज इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री वी आर यूजिंग इट फॉर इंटरेक्टिविटी, और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम ICT का यूज़ करते हैं. एंड अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस क्रिएटिविटी दैट इन डेवलप कंट्रीज क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है. कुछ चीज़ प्रिडिक्ट करनी है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो हम ICT का यूज़ करते हैं. बिल्डिंग कम्युनिटी, एक बड़ी सी कम्युनिटी बनाने के लिए ICT का यूज़ होता है डेवलप कंट्रीज. वेयर एज इन डेवलपिंग कंट्रीज इट इज़ यूज फॉर डिलीवरिंग कंटेंट टू अ मास ऑफ पीपल, जो हम लोग करते हैं विद हेल्प ऑफ मोबाइल एंड कंप्यूटर्स. So this was something small table differentiating how it is being used in developed countries and in developing countries. You know that there are so many ICT tools available in market, and these are some ICT tools which are highlighted. कीबोर्ड चाहिए, लैपटॉप चाहिए या स्क्रीन चाहिए, मैसेज भेज सकते हैं हम लोग, देन माउस इज देयर,
then speaker is there, then video chat is possible, then website is possible. Now can you say what other tools we can use or what other tools are available in market? वो आपको बताना है. इसमें से क्या रह गया? इसमें से क्या रह गया? कीबोर्ड है, माउस है, और क्या आ सकता है? कोई है? डिजिटल बोर्ड्स. डिजिटल बोर्ड. जरा जोर से सर. डिजिटल बोर्ड सर. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू मीन टू से. डिजिटल बोर्ड सर. बोर्ड. कैन यू स्पेल इट? BOARD. DOART. ओके, डिजिटल डॉट्स. और कोई चीज? इंटरनेट. Yes, internet is required. What else? रेडियो. Yes. और कुछ? बहुत सारी चीज बाकी है. काफी कुछ भूल गए आप लोग. मोबाइल. इट इज देयर. मैसेज में आ गया मैडम. ये वेबकैम भी आ गया वीडियो चैट में. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहाँ पे वेबसाइट है, तो ऑलमोस्ट वी कैन यूज वेबसाइट विद हेल्प ऑफ इंटरनेट. इट इज क्लियर. स्पीकर्स है. और कुछ रह गया जो दिखता नहीं है पर होना चाहिए एक्चुअली? माइक रह गया. क्या जी? हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क तो सीपीयू में होता है. वहाँ पे हम स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सम टूल्स विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन एज वेल एज फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग. हाँ, हम ऐसी टूल में ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं. वी आर स्टोरिंग डेटा. एक्स्ट्रा जो डेटा होता है वो उसके लिए अलग सा हार्ड डिस्क होता है ना इसमें. हाँ जी. पेन ड्राइव भी हम यूज़ कर सकते हैं. वैसे सीडी भी यूज़ कर सकते हैं. पुराने ज़माने की एक फ्लॉपी भी यूज़ कर सकते हैं. आप में से कितने? हाँ जी, बताइए. इंफॉर्मेशन नॉलेज. knowledge is not part of a tool. It is a process product of information. Knowledge जो है वो information से निकलता है. There are few terms like data, information, application. Application is a general term sir. सारी applications आ गई. वेब एप्लीकेशंस भी आ गई और मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ गई. आप जो बता रहे हो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टूल. मोबाइल एप्लीकेशंस आप ले सकते हो. यस, सॉफ्टवेयर है. प्रोजेक्टर और प्रिंटर. यस, प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर बोथ आर नॉट देयर इन दिस लिस्ट. मैं कुछ बता रहा था जो सर ने बताया कि नॉलेज तो थर्ड स्टेप है सर. पहले डेटा आता है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होता है और वो एनालिसिस का जो रिजल्ट होता है उससे हमें नॉलेज मिलता है. जैसे अगर एक एग्जांपल देना चाहो कि 3 साल में हमने गेहूँ बोए और प्रोडक्शन इतना हुआ है. इस तारीख को मैंने बोया था और इस तारीख को मैंने उसको फसल काट ली, तो मुझे इतना प्रॉफिट मिला. तो 3 साल का डेटा लेके मैं एनालिसिस करूँगा कि मैं कौन सी तारीख को बोऊंगा तो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट या मैक्सिमम इनकम मिलेगा या मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. तो वो एक डेटा मैंने कलेक्ट किया और जब मैंने टेबल में डाला तो वो इन्फॉर्मेशन बन गई और उसको मैंने एनालाइज किया कि कौन सी तारीख को मैं बोऊंगा तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा. दैट इज़ नॉलेज. तो डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है.
और नॉलेज तक पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है. सो यस, वी आर शेयरिंग नॉलेज विद फार्मर्स. हम लोग फार्मर्स के साथ नॉलेज ही शेयर करते हैं एज एन एक्सटेंशन वर्कर्स. वी आर शेयरिंग नॉलेज, बट नॉलेज तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत सारा और भी काम कर लेते हैं, और वो काम करने में भी हमें बहुत सारे टूल्स लगते हैं. तो these are some of the tools which we are using for communication purpose. ICT, information communication purpose. I'm sure that you are quite clear about ICT tools. Now, why we should use these tools? These tools should be used for sustainable agriculture system. हर एक फार्मर को सेल्फ इंडिपेंडेंट करना है या सेल्फ सफिशिएंट करना है कि वो जो बोता है, वो जो कमाता है, वो उसके लिए इनफ है, उसका घर चल सके. तो इसके लिए अगर ICT यूज़ किया जाए तो काफ़ी कुछ काम में आएगा या यूज़फुल है. नाउ वी टॉक समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर स्टेटस इन इंडिया. मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, contributes about 16% of total GDP and 10% of total export. 16% GDP हमारा शेयर एग्रीकल्चर से. मेजर इश्यूज फेस्ड are agriculture productivity, remunerative, prices for farmers, land policies, agrarian distress, and some states have lagged behind the rest of the country in farming. उस स्टेट्स तो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती नहीं है या उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती भी नहीं है. लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर. हम मानते हैं कि भी बहुत सारा पैसा इस साइड जाता भी है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा डालती भी है. They are nowadays, Modi government has started providing 2,000 rupees quarterly to the farmers to at least give a kind of stand to them that they can survive. That is not enough. 2,000 रुपये कुछ उनका थोड़ा सा लोड बीज या उसका भी कम नहीं कर पाते, but it is there, something is given to them so that they can survive. I don't think that they can survive within 2,000 rupees, but still there is some initiative from few years onwards. Then comes digital initiatives should be undertaken to reach the farmers directly. जो पिछड़े हुए स्टेट्स है जहाँ पे बहुत कम इंफॉर्मेशन पहुँचती है या क्या बहुत कम लोग पहुँच सकते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ ऐसे टूल्स बनाए जाए या ऐसी फैसिलिटीज़ खड़ी की जाए कि भाई फार्मर्स तक हम सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें. इन ऑर्डर टू एम्पावर फार्मर्स विद द एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फार्मिंग रिलेटेड सर्विसेज. तो ये तो एक स्टेप था कि अगर डिजिटल इंस्टीट्यूट्स होंगे तो रिमोट फार्मर्स तक भी हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन या सब्सिडीज पहुंचा पाएंगे. व्हाट आर चैलेंजेस? Subsidies and welfare schemes announced by the central government, central and state government does not reach farmers. It is not like that it doesn't reach almost all farmers. Some farmers are not getting information about it, or they are not reaching to those farmers. Now this ratio has been decreased because of DBGT. This direct subsidy has been transferred to their account, is getting transferred to their account, and so they are getting benefited. So if they have filled a form, or if they know that such kind of subsidies are available, then they will be getting benefit of it. No information about water management, ये तो बिल्कुल नहीं है. हम फरो इरिगेशन यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ फार्मर्स. ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी सब्सिडी भी मिलती है पर बाकी की जो अमाउंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते. तो दैट इज़ द इशू, एंड बिकॉज ऑफ विच वाटर मैनेजमेंट का एक मेजर प्रॉब्लम रहता है. और सिर्फ हम मानसून में ही हमारी ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं. Absence of agriculture marketing due to farmers are exploited to by the middlemen and are not getting the best price for the produce. अब एग्वागनेट जैसी साइट अवेलेबल है पर ज़्यादातर लोग उसका यूज़ नहीं करते, या जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर अवेलेबल है वो लेटेस्ट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, तो उसकी वजह से भी इशू होता है. सो these are some issues. There is medium available nowadays, एग्वागनेट is there, but it is not being updated. We can think that it will be updated
within few years regularly and timely so that almost all farmers get benefited who are using it. Lack of proper storage facilities due to which India's post-harvest losses exceed 25% per year. हमारे गेहूँ बाहर ही बिगड़ जाते हैं या सड़ जाते हैं, तो स्टोरेज फैसिलिटी सही नहीं है। अगर स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल हो, स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल हो, तो हम पूरे साल वही जो हमने बोया है या यील्ड हमारे है उसको हम स्टोर कर पाएंगे और जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं। Knowledge of modern agriculture agri practices to assist farmers in order to achieve better produce is segregated due to which farmers has to approach different channels. Therefore, most farmers are not aware of the services available to them. ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले ही हमने बताया कि नॉलेज जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का उनके पास होता नहीं है, रिमोट फार्मर्स के पास स्पेशली, तो वो लोग ठीक से पैदावार भी नहीं ले पाते। Lack of awareness among the farmers about the benefits of ICT in agriculture. 94% of farmers in India depend upon fellow farmers as preferred to source of the information. मैं क्या कौन सा सीड लूँगा जो मेरे आजू बाजू में लेते होंगे वही लूँगा, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करूँगा, कितना फर्टिलाइजर यूज़ करूँगा, जो आजू बाजू वाले करते हैं वही करूँगा। सो दैट इज़ द मेन इशू एंड दे रिलाई अपॉन देम ओनली। जो रिसेंट रिसर्च है उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच नहीं पाती, तो उसकी वजह से ये इशू होता है। एंड वी नो दैट though the farmers have grown the same crop for centuries, the ever-changing weather conditions, soil fertility, pests and diseases, etc. affects the final outcome. We know that they are doing farming since years or decades, we can say. जो कुछ फार्मर्स तो जन्म से ही फार्मिंग करते रहते हैं, मीन्स यानी जब समझ में अराउंड 12 ईयर्स या 14 ईयर्स की हो जाए तब से फार्मिंग करते खेतों में ही रहते। तो प्रॉब्लम ये रहता है कि भाई उनको वेदर की इंफॉर्मेशन, कंडीशंस के बारे में नहीं पता है, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में नहीं पता है, पेस्ट एंड डिजीज के बारे में नहीं पता, तो फाइनल आउटकम यानी जो यील्ड मिलता है वो ठीक से नहीं मिल पाता है। Indian farmers need reliable agriculture information and alternate marketing channels. Next is information communication. Information technologies can bring overall qualitative improvement in their life by providing timely and qualitative information inputs to our decision making. We know that information technology can help us in generating knowledge which can be used for decision making purpose and ultimately relive our life in farming. ICT permits the exchange of or collection of data through interaction or transmission. ICT is an umbrella term that includes anything ranging from radio to satellite imagery to mobile phones or electronic money transfers. So I think this last line has cleared you what is ICT in broad aspects and in recent era. I would like to repeat it. It is an umbrella term that includes anything ranging from radio to satellites. First point. Imagery to mobile phones. Second point. और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, आप अगर गूगल पे या भीम से कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑल्सो यू आर यूजिंग ICT. So ICT is a very broad term and it can help us in each and every segment of our farming. Latest and most promising area of ICT is cloud computing, जिसका हम यूज़ करते पर हमें पता नहीं है. I will talk about this afterwards if time permits. कि cloud computing क्या है और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. So these are some things that we should understand what is ICT and how and what are the lackings in agriculture in India and how we can mitigate this with the help of ICT. This current scenario, बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है. फार्मर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कहाँ से लाए? अगर डायरेक्टरी सर्विस पे एग मार्केट चला जाएगा,
मार्केट पोटेंशियल देखना है तो नाफे में चला जाएगा। इनाम से उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। आईसीआर से पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पॉलिसीज़ क्या क्या है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में नहीं, उसको हर एक चीज़ के बारे में, मीन्स कोई वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जानना है तो उसको आईएमडी की साइट पे जाना पड़ेगा। सॉइल एनालिसिस एंड वाटर मैनेजमेंट करना है तो फार्मर्स पोर्टल या सॉइल एक्सपर्ट पे जाना पड़ेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो किसान संचार या बैंक, या अगर यानी डेप सर्विसेज सब्सिडीज़ के बारे में जानना है तो बैंक के पास जाना पड़ेगा, या एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए किसान संचार पे जाना पड़ेगा, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ पे चला जाए। फिर फाइनेंशियल सर्विस के लिए नाबार्ड में भी जा सकता है। सो हर एक कौन सा उसका आस्पेक्ट है उसके हिसाब से उसको साइट के ऊपर अप्रोच करना है या ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करना है। पर ऐसी कोई मीडियम नहीं है जहाँ पे उसको एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन मिल पाए। सारी इंफॉर्मेशन, देयर आर फ्यू एप्स nowadays available or sites available and government is working on it so that they can get all kind of information at one place itself। पर फिर भी सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे है तो फिर भी बखेड़ा है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे ढूंढूं, दैट इज़ एन इशू। तो उसकी जगह उसको जो चाहिए उसके हिसाब से उसके मोबाइल पे परोसा जाए तो सबसे बेस्ट है। So nowadays they are working on such kind of apps which will provide farmer specific information or his or her specific acquired information on his own mobile। उसको सिर्फ वो मोबाइल डाउनलोड करना है और उसका क्रॉप या उसका रीजन सिलेक्ट करना है तो उसके बारे में उसको रीजन स्पेसिफिक या क्रॉप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी। तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर। अभी फार्मर नीड्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस सोर्सेस, हर एक जगह पे उसको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो अभी तो हमने कुछ साइट्स देखी और फार्मर्स को वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती। आप कोई साइट्स बता पाते हो क्या जहाँ से फार्मर्स को इंफॉर्मेशन मिलती? अब आपकी बारी है बोलने की। आप सुन पा रहे हो सब? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आप और कौन सी साइट या कौन सी अच्छी साइट्स जानते हो जहाँ से फार्मर्स को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या आप लोग रिकमेंड करोगे कि यहाँ से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? आइदर इट कैन बी अ महाराष्ट्र साइट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इट कैन बी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कोई भी बता दीजिए चलेगा। अगर आप नहीं बोल पाते तो आप टाइप कर लीजिए। हाँ सर। हेलो। हाँ जी बताइए मैडम। हाँ, कृषि ऐप से फार्मर को अच्छे संदेश आते हैं। कृषि ऐप? हाँ, कृषि ऐप। कृषि ऐप, ओके। हाँ, कृषि ऐप से और कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको? और कौन सी कोई ऐप है या साइट? हाँ, मालूम नहीं। नो प्रॉब्लम। और कोई? स्टेट यूनिवर्सिटीज की भी वेबसाइट्स है अपनी अपनी सर, वो भी यूजफुल रहती है इन्फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। यस सर, यम किसान है सर, फिर फार्मर्स पोर्टल भी है, आपने भी बताया। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, एक प्लांटिक्स ऐप है। हाँ, जो मैडम ने बताया था वही ना? नहीं, वो अलग से है, कृषि अलग से है, प्लांटिक्स। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही है। वही ऐप अच्छा है। हाँ, मैं साइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ सर। हाँ, वो ऐप अच्छा है, मैं उसके बारे में बताने वाला भी हूँ इन माय नेक्स्ट सेक्शन। तो ओके सर। थैंक यू सर। और कोई? एक्यूवेदर एक है साइट। यस, एक्यूवेदर इज देयर।
हम IMD के बारे में बात करें तो nowadays even IMD is providing a perfect weather forecast, isn't it? IMD की साइट से भी हमें सही फोरकास्ट मिलता है, पहले नहीं मिलता था। पहले जब ऐसा था कि बारिश आएगी तो बारिश नहीं आती थी, और बारिश नहीं आएगी बोलती थी IMD, तब बारिश आती थी। बट nowadays it is much more accurate compared to few years back, क्योंकि उसने एल्गोरिदम्स चेंज किए या प्रोग्राम चेंज किया, और डेटा जो कलेक्ट किया है वो भी काफ़ी सही होने लगा, उसकी वजह से ये हो पा रहा है। ओके, आई एम गोइंग बैक टू माय स्लाइड। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी के बारे में बात करनी थी। These are few portals where you get some valuable information, and these are all almost government sites. Now ICT in agriculture, अब तक हमने जो देखा था वो ICT था सिंपल, या एग्रीकल्चर स्टेटस था इन इंडिया। Now we talk about ICT in agriculture. Which are the things which are used in agriculture, or which ICT tools are used in agriculture? First thing is telephone for interactive voice response. वो हम बोलते हैं और ऑटोमेटिकली किसान कॉल सेंटर से कोई आंसर मिल जाता है ना, दैट इज IVR, यू कैन से, दैट इज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। कंप्यूटर्स पे हम वेबसाइट्स देखते हैं बहुत सारी, एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन एंड मार्केट रेट डिटेल्स इज दैट। ब्रॉडकास्टिंग टीवी पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम्स आते हैं। हमारे पास तो अभी एक चैनल भी है, कौन सी है चैनल बता पाएंगे आप लोग? टीवी चैनल जहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम चलते रहते पूरे दिन। डीडी किसान सर। यस, डीडी किसान। डीडी किसान, बिल्कुल सही है। Satellites are there where they are completely dedicated for capturing weather conditions and farm conditions. अभी रिसेंटली जो एक फेलियर हुआ, लास्ट मंथ ही था शायद, इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा था या लॉन्च किया था, पर वो फेल हो गया। दैट वाज स्पेशली यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग पर्पस, या वेदर फोरकास्टिंग कैप्चरिंग इंफॉर्मेशन। देन कम्स मोबाइल, जहाँ से हम एडवाइजरी, सेल्स, बैंकिंग और नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। नेटवर्किंग इन द सेंस, नेटवर्क हमारा जो फार्मर्स का नेटवर्क है वो, उसकी बात करें। इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड, विदाउट दिस वी कैन नॉट लिव नाउअडेज, जिससे हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं। सोशल मीडिया पे से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं। एक पूरी ई कम्युनिटी बना दी है हमने, ताकि हम लोग नॉलेज इजीली शेयर कर सकें। बैंकिंग है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग उसके पर, ट्रेडिंग यानी हमारा माल बेच सकते हैं। तो इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ब्रॉडबैंड इज जस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेट। सेंसर नेटवर्क्स विच इज़ न्यू फॉर अस, बट इट इज़ देयर एंड फ्यूचर इज ऑन सेंसर नेटवर्क्स। जैसे ही सेंसर्स की दाम कम हो जाएंगे, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे और उससे इंफॉर्मेशन लेके अच्छा एनालिसिस करके अच्छी फसल या अच्छी इनकम ले लेंगे। एंड दे आर व्हाट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर द फील्ड्स, बेटर डेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड डिसीजन मेकिंग भी उससे हो जाएगा। डेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगर सही है तो उससे हम सही डिसीजन बना सकते हैं। डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स, हम अगर प्रिसिजन फार्मिंग के बारे में बात करते तो वी नीड सो मच ऑफ डेटा, वी नीड सेंसर्स फॉर इट, एंड वी नीड टू डू एनालिसिस ऑन इट, सो दैट प्रिसिजन एग्रीकल्चर एक्शनेबल हो और नॉलेजेबल भी हो। सो दिस आर सम ICT tools which are used in agriculture, and in each and every section there are so many other sub tools also which are part of our daily life nowadays. अगर हम बात करें अलग अलग मॉडल की, तो भी अगर वेबसाइट से इंफॉर्मेशन सारे फार्मर्स को भेजनी है, यानी मॉडल 1 हम ले लेते हैं। भी इंफॉर्मेशन सर्विसिंग मॉडल कौन सा है? वेब पोर्टल है। तो फीचर्स कौन से? कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट वेबसाइट्स टू फॉर्म अ वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूजर्स। कलेक्शन बनाना है भी कहाँ से उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, एक ही साइट से सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इट इज़ ईजी। एडवांटेज क्या है? कंप्रेसिव है एंड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोविजन है, सारी इन्फॉर्मेशन पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। उसका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है? वन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, सबके लिए एक ही इन्फॉर्मेशन, नो कस्टमाइजेशन। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर एक के लिए अलग से इन्फॉर्मेशन
या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही चाहिए। यहाँ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अपने आप ढूंढ लो। may not be relevant to an individual user specific information needed. So this is what I'm telling, that specific person requires a specific information, and that is not possible in case of websites. Voice based service is there, information dissemination through phones and or online voice calls. So this can be also done. अगर बात करें तो कॉलर ट्यून से भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जो ये कोविड पेंडेमिक में गवर्नमेंट कर रही है, बार बार कॉलर ट्यून पे वही बजाते हैं कि आप लोग घर में रहिए, हाथ साफ कीजिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन अगर कॉमन इन्फॉर्मेशन है तो वो वॉइस कॉल्स या वॉइस ट्यून से भी हम भेज सकते हैं, और ऑटोमेटिक फ़ोन कॉल्स भी जा सकते हैं, तो उससे भी इजीली इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंडिविजुअल सर्विस। अगर सामने वाला कोई आदमी है या ह्यूमन बीइंग है तो हम इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन समझ पाएंगे। रिक्वायर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एफिशिएंट, मोर कॉस्टली, ये वेबसाइट से ज़्यादा कॉस्टली। टेक्स्ट बेस्ड मैसेज सर्विसेज, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन वाया मोबाइल फोन टेक्स्ट। पुश बेस्ड अप्रोच, वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन सेंडिंग शॉर्ट एंड टाइमली मैसेजेस। cannot provide comprehensive in-depth information for all services। text based में हार्डली 200 वर्ड्स या 200 कैरेक्टर्स जा सकते हैं, या अभी थोड़ी लिमिट बढ़ा दी 500 कैरेक्टर्स। तो कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे पाएंगे विद इन टेक्स्ट मैसेज? इट विल बी अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन विच नॉट बी यूजफुल फॉर ऑल यूजर्स। सो इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन कम्युनिटी से भी हम इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर सकते हैं। मेंबरशिप सिस्टम इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने भी वो इंटरेस्टेड फार्मर्स है उस कम्युनिटी को शेयर करेंगे या उसका पार्ट बन जाएंगे। शेयर एक्सपीरियंस, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इन्फॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरेक्टिव सर्विस प्लेटफॉर्म्स। तो व्हाट्सएप जैसी एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक ग्रुप बना के हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, दैट इज ऑनलाइन कम्युनिटी। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, बेनिफिट उसका है। अगर पैडी का एक ग्रुप बनाया तो उसमें सिर्फ पैडी के फार्मर्स होंगे, वीट का एक ग्रुप बनाया तो उसमें वीट के फार्मर्स होंगे। हम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हर एक ग्रुप में पोस्ट कर दे सकते हैं, या लोग इंटरेक्ट करके भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। रिक्वायर एक्टिव यूज़र पार्टिसिपेशन, जैसे ही हमारा ये सेशन चल रहा है उसमें एक्टिव यूज़र पार्टिसिपेशन चाहिए, वैसे ही उसमें एक्टिव यूज़र पार्टिसिपेशन चाहिए। एक ग्रुप बना के रखा है जिसमें कभी कोई पोस्ट आती ही नहीं है, कोई व्यूज़ अपने शेयर करता ही नहीं है, कोई क्वेरीज डालता ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एफर्ट्स एंड गुड मैनेजमेंट, सर्विस इज़ ओनली अवेलेबल फॉर मेंबर्स, और ये जो सर्विस है ग्रुप है वो 256 यूज़र्स के लिए भी अवेलेबल है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव है क्या? मैंने ऑनलाइन कम्युनिटी का एग्जांपल दिया और वो क्या था, कोई बता पाएगा? फेसबुक। हेलो, यस, फेसबुक इज करेक्ट। तो मैंने और एक एग्जांपल दिया था, व्हाट्सएप। आप यूज करते हो क्या? मैं यस। हाँ, तो वहाँ पे भी आपने ग्रुप बनाए होंगे। हाँ। तो उसमें लिमिटेशन क्या है? सुनाई नहीं दे रहा सर, क्या बोल रहे हैं? व्हाट्सएप का लिमिटेशन क्या है? लिमिट 256 यूजर्स। यस। ठीक है, एक ग्रुप में हमको सिर्फ 256 यूजर्स शेयर कर सकते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव है? किसी को पता? टेलीग्राम। सॉरी, टेलीग्राम। सही है। हेलो, आप यही बता रहे थे क्या? यस। ओके। मैडम आप म्यूट कर दीजिए, या अपने स्पीकर्स माइक से पीछे रख दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इको होता है वो नहीं होगा। इंटरेक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस इज दैट, information dissemination using online conferencing service. We know that, and we are right now
doing same thing. Easy to understand, very effective communication, interactive services, require human involvement, can be time consuming and less efficient. Cost is high due to the involvement of human experts. Mobile internet based services, information dissemination using mobile network service via smartphones. Ubiquitous, cost effective, easy access, and incorporate GPS technology to provide location related services. So these are the benefits of mobile based services. Require adequate infrastructure, that means we need proper towers and networks and smartphones for it, and require high IT skills to use new technologies. I don't think so that you require high IT skills, because WhatsApp was not taught to us in our school or colleges, but still we know how to use WhatsApp. Even Facebook we don't know, or it was not taught to us, but still we can use Facebook. So this point is quite uh, irrelevant, or we can say not acceptable, because IT skills required to use these tools nowadays are very, very less, or very, it has become very easy, or it has become very user friendly, so that anybody can start using it. 60 साल का बुढ़ा भी आराम से सीख लेता है, और 6 साल का बच्चा भी आराम से उसको यूज करता है. Even if he has simply learned how to use mobile, they have started using WhatsApp and Facebook. So they are using it, they are watching Facebook regularly. So I don't think that higher IT skills are required. Yes, to develop such kind of tools, अगर आपको ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो you require higher IT skills. Otherwise, to use them, it is very easy. Unified multi-channel service models, using multiple models to effectively disseminate information through telephones, computers and mobile phones. इन सब टेक्नोलॉजीज को मिक्स करके हम एक मल्टी चैनल सर्विस मॉडल बनाएंगे, ताकि हर एक फार्मर को हम इजीली पहुंच पाए. जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहाँ पे कोई और मीडियम यूज़ कर ले, या जहाँ पे अच्छी नेटवर्क फैसिलिटी है वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ कर ले. सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अवेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर and the mass whom we are going to face. Developed countries are using IoT, are using cloud computing and big data. Now, are you aware about these terms, IoT? Internet of Things. आपको पता है इसके बारे में? आप में से कोई बता पाएगा? ओके, सो आई विल कंटिन्यू. इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब लोग टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे भाई, अगर एसी चालू करना है तो आप सिर्फ बोल दीजिए स्टार्ट एसी, फिर एसी मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ एक एसएमएस भेज दो, मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा, या सॉरी एसी स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज़ दिस? आपका एसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है वाया योर वाईफाई, and your mobile is also connected to internet via mobile data service. आप अगर कोई मैसेज भेजते हो किसी को तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा. एक और चीज़ है, जब अभी सोलर पैनल सब लोग रूफटॉप डालते हैं, सोलर रूफटॉप्स, तो घर पे रूफटॉप डाला हुआ है और हम मोबाइल पे चेक कर सकते कितने यूनिट जनरेट हुए. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो IoT. देन कम्स क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल हम मैं एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से नहीं दे पाऊँगा, पर अगर क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप जानना चाहते हो तो एक छोटे सा एग्जांपल है कि आप लोग गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं. दैट गूगल ड्राइव इज़ नथिंग बट पार्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एंड बिग डेटा, data which is generated in a very huge amount via sensors on field or via images taken by drone and satellite, can be analyzed and help us in taking some very good decisions. जैसे ही अभी मैडम ने बताया, घर बैठे बैठे हमें एनालाइज करना है कि कौन सी पेस्ट है या कौन सा इंसेक्ट है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोटो चाहिए. तो दैट कैन बी डन विद हेल्प ऑफ कैमरास, either mounted on a drone or mounted on a specific steady platform which takes photographs of our field at a regular interval. तो हमें मोबाइल में पता चल जाए कि ये पेस्ट चाहिए, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कुछ टिपिकल दिखेगा उसको,
नॉर्मल से कुछ अलग, तो वो फोटो लेके हमें भेज देगा। कब फोटो लेगा? जब ऐसा कुछ दिखता है तब। तो दैट इज पार्ट ऑफ बिग डेटा और IoT। Have big data have all had a profound impact on efficiency of current processes. So when we start using this thing in our farms, then we'll say that we are part of developed country. Several farm holding manage farms remotely using sensing technologies, drones and other devices that gather vital data on soil properties, air, crop health and weather conditions. So with the help of this drone and other IoT and cloud computing tools, we will gather information, vital information, important information on soil properties, kind of atmosphere or weather around my field or in my region, crop health, any whether pesticides are in enough amount or sprayed in enough amount, whether it has got enough fertilizer, और वेदर देयर इज पेस्ट और इंसेक्ट अटैक ऑन माय फार्म। ये सारी चीज़ें हमें रिमोटली पता चल जाएगी यूजिंग दिस थिंग्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बारे में बात करें तो ड्रोन से जो फोटोग्राफ लिया वो कहाँ स्टोर किया उसने? कोई ड्राइव है या इंटरनेट पे कोई स्पेस है वहाँ पे स्टोर किया, जैसे गूगल ड्राइव, वहाँ पे स्टोर किया। So that means we are using cloud computing. Several farm holdings manage farms remotely using sensing technologies, drones and other devices that gather in vital data on soil properties, air, crop health, weather conditions, all part of this smart sensing technologies. Data enables farmers and agri-businesses to closely monitor crop cultivation, optimize the use of agrochemicals and natural resources, and adapt quickly to the changing environment conditions. जब ये सारी इंफॉर्मेशन रिमोटली मिल जाती है तो वो अपने आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर लेता है कि एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर्स कितने यूज़ करने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ठीक से यूज़ करें, यानी पानी अगर आप रिमोटली स्प्रेयर्स चालू करते हो या बंद कर सकते हो, मोटर स्टार्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो, या फिर आपको पता है कि भाई यही इतना ही मॉइस्चर चाहिए ये क्रॉप के लिए, और वो सेंसर से आपको पता चलता है कि नाउ इनफ मॉइस्चर इज देयर इन सॉइल, सो यू शुड स्टॉप ड्रिप इरिगेशन। तो यू कैन कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग tools, and with the help of which you can serve nature also. Use of ICTs and precision agriculture tools have resulted in increased efficiency and reduced cost. It has also delivered decision-making tools that boost agriculture productivity as well as to help manage natural resources effectively. So this decision-making tools, this advanced tools help us in making decisions, and it has boosted agriculture productivity also. It has boosted agriculture productivity also. This is part of developed countries. When we talk about Israel, it has got all these technologies. It is using each and every drip of water, we can say. So we should also strive for such kind of technologies. But for small and marginal farmers, it has become very, very tough to, or it is not affordable to small and marginal farmers. IoT in particular has several applications in agriculture for real-time monitoring of soil, plant and animal health using in-situ sensors. To tracking the origin of a product or agri-commodity and its environmental impact as well as its storage environments along the supply chain. ICT farming, particularly the use of multimedia technology and other innovative approaches to interactive knowledge transfer, are transforming agriculture extension service also. अभी ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर हर एक जगह पर तो जा नहीं पाता, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकते, तो क्या करेंगे? वी नीड कियोस्क, we need some digital channels via which we can provide multimedia based interactive videos
which help them to get better information. जैसे सामने कोई आदमी बात कर रहा है और फिर वो जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर दे रहा है, ऐसा कोई मल्टीमीडिया वीडियो बनाएंगे तो सामने वाले को देखने में भी अच्छा रहेगा और उसको सही नॉलेज भी मिलेगा एज पर इज रिक्वायर्ड. So your multimedia also plays a vital role in transforming agriculture and transferring knowledge to a farmer as per his requirement. ICT से कहाँ इम्पैक्ट होता है या होना चाहिए? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज. फर्स्ट पॉइंट यही है कि एक्सटेंशन और एडवाइजरी सर्विस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए. और एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एजेंट्स ऑन fly cannot reach to almost each and every farmers, or it can also happen that they don't have a specific knowledge is required by the farmers. So in that case, if we can provide some medium by which they can select their required information and they can get knowledge from it, then it will be a best approach. It is more cost-effective method to improve small holders' knowledge of current agriculture practices and market. So here we are focusing. Enhance market access. वो लोग मार्केट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल में रखें तो मोबाइल में मिल जाए तो उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा. आजकल तो जो ऐप्स बने हुए हैं उसमें 50 उसके जो उसका जो लोकेशन है उसके 50 किलोमीटर के दायरे में कितनी मंडीज है और मंडी का भाव क्या है वो भी वो जान पाता है. Whether it is correct or updated or not, that is another part, but such kind of apps are available so that they can get latest information about the crops prices. Environmentally sustainable agriculture. ये sustainable agriculture तो होना ही चाहिए, but it should be in benefit of environment also. So budget friendly mobile phones are available. Internet is available at very low cost. Other services to disseminate information are also available on mobile phone. In addition to providing rural farmers with improved access to climate smart solutions and appropriate knowledge to use them. So it has become very easy for us to disseminate information to the required farmers with the help of this ICT. Food safety and traceability. A combination of simple and sophisticated technologies such as mobile phones, software solutions, RFID tags, data input websites, sensors using GPS technology, among others, enable producers to capture and monitor reliable data and also comply with international traceability of foods. Final inclusion of risk management. उसको हम ये भी अवेयर करवा सकते हैं कि ये अगर यूज़ करेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. हैजार्ड्स के बारे में भी बता सकते हैं. नेक्स्ट में कैलेमिटीज़ के बारे में भी बता सकते हैं उसको, और उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. वो आराम से वो अपना काम कर पाएगा या प्रिकॉशंस ले पाएगा. Financial inclusion and risk management, affordable assurance schemes and tools for better manage risk and empower them with the information regarding financial services that are available to them. Capacity building and empowerment. ICTs serve as a vital education tools for development of local communities. This can be done even in a local language so that it can be easily understandable. It is easily understandable to the women and youths of the local region to enhance their livelihoods and incomes. Nowadays, we have learned that more and more women are switching towards farm labor. Women farm labor. जितने लोग आदमी उससे ज़्यादा women's हो गई है. Ratio of that has been increased. जितने आदमी लोग पहले फार्म लेबर थे उससे ज़्यादा या उसके रेशियो में जितने बड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा वुमेन लेबरर्स बढ़े. So they should be also aware about the new technologies and new practical practices so that they can easily do their farming. और वो तभी हो पाएगी जब उसको रीजनल लैंग्वेज में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी. And we know that there are so many tools available or apps available in market which are providing information in multiple languages. जो जिस रीजन के में उसका यूज होता है उस हिसाब से उसका उस रीजन में वो लैंग्वेज ऐड की जाती है और वो लोग आराम से उसको समझ पाते हैं. So ICT usability, it depends on the local culture
and particular ICT available. ये सबसे बड़ा issue है. भी local culture whether they are adopting ICT or not, mobile apps use करना वो चाहते या नहीं चाहते. Even they are eager to use them, whether even if they are eager तो वो चाहते कि हाँ उनको use करना है, पर network available नहीं है, यानी ICT availability नहीं है, तो that cannot be an issue, or sorry, that cannot be done actually, and it is an issue. So local culture, if local culture adopts, ICT availability is there or not. If ICT availability is there, then local culture is ready to adopt it or not. That is also, so vice versa, this both are dependent on each other. The understandability, management and configuration of available technology might vary the concept of ICT and its usability. So these are the three main pillars. Understanding होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए उसका प्रॉपर, और वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर होना चाहिए, नेटवर्क टावर्स ठीक होने चाहिए, और अवेलेबल टेक्नोलॉजी माइट वेरी द कंसेप्ट ऑफ ICT एंड इट्स यूजेबिलिटी. अगर 5G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग बड़े-बड़े वीडियोस देखें, नहीं हम लोग थोड़ा बहुत फार्मिंग कम्युनिटी के बारे में भी जानें. सो दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. सो आई कंक्लूड हियर दैट it's one step for man, or a small step for a man, one giant leap for mankind. It was said by Neil Armstrong, and it is quite true that if a small farmer starts using ICT, then it will definitely benefit overall whole community, क्योंकि उससे नेचुरल रिसोर्सेज का भी यूज़ होगा, पानी और ज़मीन की ठीक से यूज़ होगी, और हर एक को अपना शेयर मिलेगा. मीन्स in the sense food security will be there, and natural resources will be also preserved or used as per the requirement. They will not be wasted. It is an information age, so you should plan your brain. कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए. वे ICT टूल्स के बारे में, या टाइप्स ऑफ टूल्स के बारे में, या ICT कंसेप्ट के बारे में. Any questions? हेलो, am I audible? आप सुन पा रहे हो मुझे? Yes sir. कोई क्वेश्चन हो तो बताइए आप. हाँ, स्टार्टिंग में मैडम ने जो बताया था कि कैसे सेंसर्स या कैसे इंफॉर्मेशन मोबाइल पे मिल सकती है, तो उसके बारे में बात करें तो वी हैव गॉट सम मोबाइल एप्स विच कैन collect data from drones or cameras installed on our farm, and they can send timely pictures. जैसे अटैक होता है या फार्म या पेस्ट दिखाई देती है, वो इमेज लेगा और इमेज को पहले प्रोसेस करेगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से वो चेक करेगा वेदर दैट पर्टिकुलर पेस्ट इज अवेलेबल इन दैट पिक्चर और नॉट. अगर पिक्चर अवेलेबल, पिक्चर में वो पेस्ट या जो भी आपने इंसेक्ट बताया वो है, तो ऑटोमेटिकली, या कोई भी इंसेक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली इमेज भेजेगा आपके मोबाइल पे, और फिर बता देगा ये चीज़ है आपके फार्म में, तो ये रेमेडीज आपको अप्लाई करेंगे. हेलो, अश्विनी जी, यही आपने कुछ पूछा था? हाँ सर. तो ऐसे काम होता है, हम मोबाइल पे सारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं. हाँ सर, हाँ सर. इसमें इमेज प्रोसेसिंग रहता है, इमेज कैप्चरिंग, इमेज प्रोसेसिंग रहता है, इमेज ट्रांसफर और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहता है. तो आपका जो इमेज है, इमेज में हमें बेस्ट या इंसेक्ट मिली, तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी अप्लाई करनी, तो वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन डली हुई होती है, उसके हिसाब से काम होता है. फिर उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो रेमेडी बताता है कि आपको ये रेमेडी
अप्लाई करनी है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं। हाँ सर, थैंक यू सर। और ऐसी एक ऐप है जो अभी साहब ने बताई, प्लांटिक्स, आप उसका यूज़ कर सकते हो, पर उसके लिए इमेज आपको जाके फार्म पे जाके फिजिकली लेनी पड़ेगी। वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वे कैसे काम करता है। ओके, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन था आपका? नहीं सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन सर? आणि कोणाला प्रश्न आहेत का? हॅलो, मित्र आपल्याला